का, है ना। आज उसी कंसेप्ट को आगे थोड़ा बढ़ाता हूँ और कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात बेटा, इसमें दो ग्रुप हमने बताया था, एक केस 1 और दूसरा केस 2, ठीक है ना। केस 1 हो गया बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 के लिए, और केस 2 हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 के लिए, है ना। ये दोनों याद कर लेना बच्चों। अब इसमें जब आप जाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 में, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर होता है पाई 2px, पाई 2py, और बेटा सिग्मा 2pz, फिर है पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सबसे ज्यादा होता है बेटा सिग्मा स्टार 2pz का। तो ये है बेटा सीक्वेंस, एनर्जी का सीक्वेंस, ठीक है, समझ गए क्या। तो ये हमारा कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान रखो। ये जो तरीका है, ये जो कंसेप्ट हमने आपको बताया है, इस तरीके को, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखो। तो ये जो हमने आपको बताया बेटा, ये अप टू 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन अगर ग्रेटर देन 14 रहा तो आप क्या करोगे, हमने वो भी आपको बताया था। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, है ना, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, ये तरीका है, यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक है ना। इस चीज का आप ध्यान रखो। अब बेटा यहां से जैसे आप जाओगे, तो हमेशा याद रखना कि ये भी एक ऑर्बिटल ही है, और एक ऑर्बिटल में कभी भी हम 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, दो 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 भरेंगे, इसमें भी ऐसे सभी में दो 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 इलेक्ट्रॉन बेटा हम भरते जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ देख रहे हो, इन सभी में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ओके ना। इस बात का ध्यान रखें। और बेटा अब इसके आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अब जरा आगे अगर लेके चलूं आपको, कल तो हमने आपको ढेर सारा प्रॉब्लम करा दिए थे। मुझे बताओ बेटा, कल हमने आखिरी प्रॉब्लम कौन से प्रॉब्लम में डिस्कस करा था, मतलब कौन सा प्रॉब्लम हमारा आखिरी था, ये मुझे जरा बता दीजिए आप। कौन सा प्रॉब्लम लास्ट था, लास्ट प्रॉब्लम मुझे जरा बता दो। लास्ट प्रॉब्लम बेटा बता दो।
लास्ट कौन सा प्रॉब्लम बताया थे बेटा, बताओ ना। ये हमने H2 का करा दिया था, H2 प्लस और H2 माइनस का, ठीक है, ये तो बता दिए थे। फिर बेटा हमने Li2 का भी आपको बता दिया था। फिर हमने बेटा He2 का बताया था। फिर हमने B2 का आपको बताया था। फिर हमने C2 का आपको, B2 और C2 को बताना बाकी है, तो ये भी बताएंगे। चलिए B2 है ना, तो B2 में जब आप जाओगे, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन इंटू 2, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार, है ना, सिग्मा स्टार 1s2। कंसेप्ट आप ध्यान रखो। उसके बाद है बेटा सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, सीक्वेंस में जाएंगे यहाँ पे, और फिर भरेंगे पाई 2px, पाई 2p कितना है 2 4 6 8, तो बचा 2, तो दोनों में एक भर देंगे, दोनों इक्वल एनर्जी का है। इस तरीके से हमने यहाँ भर दिया बेटा। ये भरने के बाद पूछेगा पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो बेटा देखो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब अगर 2 अनपेयर्ड है तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। फिर से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, then magnetic moment equal to root under n into n plus 2, 1 into 1 plus 2, Bohr magneton, √3 Bohr magneton, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जो B2 है, उसके बाद नेक्स्ट आपको हम लेके जा रहे हैं C2 पे। जो B2 है ये हमारा क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया बेटा। अब इसमें एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना तो क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो देखो ये बॉन्डिंग 2 4 और 2 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग 4/2, आ गया 2/2 कितना 1, इस तरीके से हो गया 2/2 बेटा 1। अब आगे देखो ये C2 में जब जाओगे ना, यहां भी हम ऐसे लिखेंगे C2 में इसका Z6 है, इलेक्ट्रॉन 6 के बराबर, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 2 हो गया 12, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कंसेप्ट में आपको बता दूं, अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब लेस देन 14 वाला कॉन्फ़िगरेशन लगेगा, तो लगाएंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px पाई 2py 2 2 2 2 8 to 10 और to 12, तो ये हो गया हमारा। अभी बॉन्ड ऑर्डर देखो बेटा, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, और ये दोनों बॉन्डिंग है। 2 to 4 और 4 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4/2, 8 माइनस 4/2 कितना हो गया बेटा 4 बाय मतलब 2, 8 माइनस 4/2 का मीनिंग हो गया बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आ गया 2। ये चीज आप ध्यान रखो, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर बेटा 2 के बराबर है। अब इसके आगे अगर पूछे मैग्नेटिक बिहेवियर, देखो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो ये हो गया डाई मैग्नेटिक। बेटा ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर का है, दिस इज नॉट पैरामैग्नेटिक। कैसा हो गया, ये डायमैग्नेटिक हो गया। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये क्या है तो डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का अलग कंडीशन होता है। ये दोनों फैन ऑन कर दो, ये हो गया डायमैग्नेटिक, ऑन कर दो, ऑन करने बोला, ठीक है, ऐसा हो गया डायमैग्नेटिक हो गया।
इसको अब ध्यान रखिए, ठीक है। थोड़ा आगे आपको लेके चलता हूं। अब बेटा आपको मैं लेके जा रहा हूं नाइट्रोजन पे, N2+ और N2- पे। उन तीनों में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक करोगे, मेथड क्या होगा चेक करने का, है ना। सारा बात बताएंगे आपको। अब यहाँ पे बेटा अगर आपको बोलेगा कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर या चेक स्टेबिलिटी, तो जो मेथड बताया हूं उस मेथड का आप ध्यान रखिए, और कुछ करना ही नहीं है, नॉर्मल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चले अब जरा यहाँ देखिए कि अगर मैं बताऊं N2+ और माइनस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 × 2 14। यहाँ पे कितना है, 14 - 1 13, ठीक है। 7 × 2 14, समझ गया क्या। ये 14 - 1 क्या हो गया, 13। अब यहां जो N2- है, 14 + 1 कितना हो गया, 15। तो बेटा यहाँ पे केस 1 लगेगा, है ना, यहाँ भी केस 1, और बेटा यहाँ भी केस 1 ही लगेगा, जबकि यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ केस 1 क्यों लगेगा सर, तो बेटा इसका जो सोर्स है ना वो ये N2 है। अगर N2 सोर्स है, मतलब सीधा बात समझ लीजिए, इसका जो फादर है उसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ जो हम सीक्वेंस लगाएंगे वो 14 इलेक्ट्रॉन वाला सीक्वेंस ही लगाएंगे, ठीक है ना। इधर जो लगाएंगे वो 14 का नहीं लगाएंगे, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला सीक्वेंस लगाएंगे, मतलब कितना 15, और इधर कितना 13, इधर कितना 14, ठीक है। ये चीज है, ये कंसेप्ट, ठीक है, ये तरीका है। तो कंसेप्ट ये है कि भाई जो ये बात है ना, इस बात को अब समझ के चलो। यहाँ इलेक्ट्रॉन 14, यहाँ इलेक्ट्रॉन 13, यहाँ इलेक्ट्रॉन 15, कौन सा रूल लगेगा सर, यहाँ लगेगा बेटा केस 1, है ना। यहाँ भी लगेगा कौन सा, केस 1 ही लगेगा, और यहाँ भी केस 1। अलग बात है यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेटा N2- बना किससे है, N2 से। तो भैया जैसा सीक्वेंस N2 का होगा ना, वैसे ही कुछ सीक्वेंस किसका होगा, N2- का होगा। ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। जैसा N2 का वैसे ही N2- का, और वैसा ही N2+ का, समझ गए क्या। तो ये चीज अब तो मतलब ऐसा ध्यान रखिएगा, जैसे हमने बता दिया है कि केस 1 है ये, और ये केस 2 है। केस 2 उसमें लगाते जहां इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होता है, केस 1 वहां लगाते जहां इलेक्ट्रॉन <14 होता है। तो बच्चा लोग <14 पे ही हम लगाएंगे, ठीक है। 14 से बड़ा वाला तब लगाएंगे जब मेन एटम, मेन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन काउंट करो और 14 से बड़ा आना चाहिए। मेन मतलब बेटा न्यूट्रल वाला, है ना। न्यूट्रल वाला जैसा होगा वैसे ही उसके आयन भी फॉलो करेंगे पैटर्न। तो जैसा सीक्वेंस N2 का वैसे ही N2+ का, और वैसा ही बेटा N2- का। अब चलिए दिखाता हूं, पहले N2 का। यहाँ पे क्या लिखेंगे, σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2। फिर बेटा π2px, π2py, इन दोनों में भर दो 2 और फिर σ2pz, इसमें भर दो बेटा 2। अब आपने सभी में इलेक्ट्रॉन बेटा भर दिया। इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अब आप फॉर्मूला लगाओ बॉन्ड ऑर्डर का, मैग्नेटिक बिहेवियर का। बेटे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है क्या, नहीं सर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड, तो याद रखिए 1 ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपोजिट स्पिन में होगा, और इसको हम बोलेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर 1 ऑर्बिटल में
एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलेंगे बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो है, मतलब पेयर्ड 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 पेयर्ड, सारे के सारे पेयर्ड है बेटा, इसीलिए ये मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, अब डायमैग्नेटिक मतलब number of unpaired electron is equal to 0, so magnetic moment is equal to बेटा 0। समझ में आया बेटा? जल्दी से रिप्लाई करो, ये समझ में आ गया? मैग्नेटिक मोमेंट 0। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या बताया, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 4 मैग्नेटॉन। जल्दी बताओ। ओके साइना, पूरा फॉर्म में चल रहे बेटा, आजा, है ना। अभी बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो 2 4 6 8 और 10, तो 10 हो गया बॉन्डिंग, 2 to 4 एंटी बॉन्डिंग बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया बेटा 3, और हो गए आप लोग फ्री। बॉन्ड ऑर्डर 3 निकल गया। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे n2 प्लस 13 इलेक्ट्रॉन बेटा, कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px में 2, पाई 2py में 2, सिग्मा 2pz में 1। अभी जरा चेक कर लो बेटे, चेक करने के बाद यहाँ देखिए बॉन्ड ऑर्डर जो हम निकालेंगे, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, कितना हो गया 2 4 6 8 9, तो 9 हो गया बॉन्डिंग, 2 to 4 हो गया एंटी बॉन्डिंग, तो 9 माइनस 4/2 मेरे प्यारे बच्चों 5/2 आ रहा है, मतलब ये 2.5 आ गया। तो यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो कितना हो गया, 2.5 हो गया। अच्छा बताओ पैरा या डाई, बेटा दिस इज पैरा मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है बच्चों, कैसा हो गया ये, पैरामैग्नेटिक हो गया। तो ये बात आप ध्यान रखो। ओके, ये कैसा हो गया बेटा, पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना है, पैरा क्यों है बेटा, यहाँ देखो ना, यहाँ पे एक अनपेयर्ड है ना, ये सब पेयर्ड है, लेकिन ये पीजेड में एक अनपेयर्ड है, और अनपेयर्ड रहेगा पैरामैग्नेटिक तो होगा ना भैया। अब यह निकालो, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 4 मैग्नेटॉन, रूट 3 4 मैग्नेटॉन हो गया बच्चों। आगे देखिए n2 माइनस का, n2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 इंटू 2 और प्लस 1 14 और 1 15, यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 15 के बराबर। अब अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 15 के बराबर गया तो बेटा चूंकि बेस इसका नाइट्रोजन है और उसका टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन वाले सीक्वेंस को ही फॉलो करेंगे बच्चों। ठीक है ना, क्या लिख देंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर हो गया पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, कॉट पर बेटा 2 4 6 8 12 14, और इधर आ जाएगा पाई स्टार 2px1। तो ये आ गया बेटा हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो
ये भी पैरामैग्नेटिक है बेटा। पैरामैग्नेटिक क्यों है सर जी? क्योंकि बेटा सभी में एक क्या प्रेजेंट है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, है ना, जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा वो क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। तो ये बात आप समझ लें, ये बात आप अप्लाई कर लें। इस बात को, इस कंसेप्ट को आपने रखना है बेटा ध्यान। तो याद है, बता दिए हमने आपको। अब यहाँ ये पैरामैग्नेटिक हो गया भैया, ये पूरा पूरा यहाँ तक पैरामैग्नेटिक हो, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग है। तो 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ये 10 हो गया, माइनस ये 2, ये 2 और ये 1। तो 2 2 से 4 और 1 क्या हो गया? 5 और बाई 2, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा और बाई 2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 5/2 आ गया। तो ये इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 5/2 है। ठीक है, मतलब 2.5 है इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर है? 2.5 के बराबर। अब बेटा अगर आपको निकालना है स्टेबिलिटी, 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 स्टेबिलिटी वाली बात याद रखो कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। एंड इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, है ना, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो स्टेबिलिटी जो है ये क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितना कम, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा, स्टेबिलिटी उतना कम। ठीक ना, ये चीज हो गया, ये बात हो गई, इसको आप ध्यान रखिए। समझ गए क्या? अब ऐसे जाके हम चेक करें। अब जैसे यहां देखो बेटा, जो N2 है, N2 इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ये जो N2 प्लस है इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। और ये जो इधर है N2 माइनस, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है N2 का, सबसे ज्यादा हो गया स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गया। फिर आप आ जाइए इधर N2 प्लस में 2.5 और N2 माइनस में भी बेटा 2.5। कौन ज्यादा स्टेबल? तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेक करो। यहां देखो 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर 4 है और यहाँ पे 2 2 4 1 5। तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5। बच्चों यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए N2 प्लस की स्टेबिलिटी अधिक होगी। N2 के बाद आ जाएगा N2 प्लस और सबसे कम आ जाएगा N2 माइनस। ठीक है, ये चीज है, ये कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान रखो। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा N2 का, N2 प्लस का, N2 माइनस का। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। N2 हो, N2 प्लस हो और N2 माइनस हो, तो ये तरीका हो गया हमारा स्टेबिलिटी का। ठीक है, स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर हो, N2 N2 प्लस और ये N2 माइनस। तो ये तरीका है बेटा, और इस तरीके से हम जाएंगे स्टेबिलिटी पे। अब आगे आ जाइए और एक और क्वेश्चन देखिए। O2 है, O2 प्लस, O2 माइनस। बेटा इन तीनों में हमको वही चीज चेक करना है, बॉन्ड ऑर्डर हो गया है ना,
वो चीज चेक करना क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे। कंसेप्ट ये है, जैसे आप O2 पे जा रहे हो, O2 पे जा रहे हो, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 8 इंटू 2, 8 2 जा 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ O2 में 16 माइनस 1 15 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इंटू 2 और प्लस 1, ये क्या है 17 इलेक्ट्रॉन। इधर ये हो गया हमारा 16 इलेक्ट्रॉन, इधर ये हो गया 15 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इधर 17 इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन जब आपने काउंट किया, काउंट करने के बाद पता चल गया कौन सा सेक्शन है। तो मुझे आप बताओ बेटा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो भी आप देख रहे हैं, ये किस सेक्शन में जाएगा, केस 1 में या केस 2 में, ये किस पैटर्न को फॉलो करेगा। तो देखो ये O2 प्लस है और ये O2 माइनस है, तो जो O2 प्लस है बेस कौन है, O2 है, और जो O2 माइनस है उसका भी बेस कौन है, O2 ही है। अब बात को आप ध्यान से देखिए और समझिए, बात में क्या है भाई, कि जो O2 प्लस है और O2 माइनस है, उन दोनों का सोर्स जो है वो O2 ही है, और इसमें इलेक्ट्रॉन है 16 के बराबर। जब इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हो जाएगा ना, तो ये केस नंबर 2 का कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा। केस 2 में अगर आप चले जाते हो और तीनों का इंडिविजुअल लिखते हो O2, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, है ना, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, फिर ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, ये करने के बाद अगर आप बात करते हो, इसके बाद और क्या होगा सर, कंसेप्ट है, इसके बाद अगर आप जाते हो सिग्मा के बाद, है ना, अगर आप जाते हैं इधर आ जाएगा बेटा हमारा सिग्मा 2p z2 pi 2p x2 pi 2p y2, तो कितने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 2 to 4, है ना, 2 4 और 2 क्या 6 और 2 क्या 8 10 12 14, और बेटा बचा 2, एक जाएगा पाई स्टार 2px में 1, पाई स्टार 2py में 1, इस तरीके से। ठीक है, ये जो तरीका है, ये जो कंसेप्ट, इसको आप ध्यान रखें, सिग्मा 1s2 स्टार 1s2 2s2 स्टार 2s2 2pz, और इधर ही ऐसा हो गया। अब देखिए जरा कंसेप्ट है, अगर यहां आप निकालते हो बॉन्ड ऑर्डर, क्या निकालते हो बेटा यहाँ पे आप बॉन्ड ऑर्डर, ये है आपका बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, और ये एंटी बॉन्डिंग, और टोटल 16 इलेक्ट्रॉन था ना यहाँ पे, 16 का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, चेक कर लो, 2 4 6 8 10 12 और 2 14 15 और 1 क्या 16। तो यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो गया 2 to 4 4 और 2 6 to 8 और 8 और 2 10, ये जो 10 है माइनस 2 to 4 5 बार 1 6 10 माइनस 6 by 2, 10 माइनस जो 6 है ये 4 के बराबर, 4/2 जो है वो 2 हो जाएगा, है ना बेटा। यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 के बराबर, मतलब O डबल बॉन्ड O के बराबर,
ये बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। अब उसके बाद देखो हमने बोला था ना बेटा कि O2 मॉलिक्यूलर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये देखिए लास्ट में जो पाई स्टार 2px इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और पाई स्टार 2py है, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड कंटेन करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरा मैग्नेटिक। जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा उसको हम बोलते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये जो चीज है हमारा, ये हो गया कैसा? पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, ये हो गया बेटा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वाले का केस आ गया, पैरामैग्नेटिक नेचर आ गया, पैरामैग्नेटिक सारा बात हो गया। कहीं भी कोई भी तकलीफ, दिक्कत और परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है, ये बात है। इस बात को आप ध्यान रखो, सिचुएशन को ध्यान रखो। चलिए, तो बेटा यहां सारा कुछ निकल गया। बॉन्ड ऑर्डर 2 है, पैरामैग्नेटिक है, जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 के बराबर है। मैग्नेटिक मोमेंट भी आप लिख सकते हो 2 into 2 plus 2 रूट अंडर n into n plus 2 बोर मैग्नेटॉन। तो ये हो गया हमारा तरीका, जिस तरीके से हमने लिखना है क्या बॉन्ड ऑर्डर, बाकी चीजें भी हमने यहां लिख दी। अब इसके बाद है हमारा O2 प्लस, बेटा यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन होगा, सिग्मा 1s2 स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 स्टार 2s2। ठीक है, अब इसके बाद सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px1। अब जरा चेक करो, इधर 2 है, इधर 2 है, ये 2 ये 2, इधर यहाँ 2 है बेटा, और यहाँ 2 और 2 4 हो गया, और इधर 1 हो गया। अब अगर इधर आप देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 और 4 14 और 1 15 हो गया ना बेटा, जिसमें ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग और ये वाला बेटा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर आप जब निकालते हो ना चेक कर लो, बॉन्डिंग या 2, फिर ये 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 2, यहाँ 2 4 और 1 5 बाई 2 कितना हो गया? ये 5 बाई 2 मतलब 2.5 हो गया। ये जो 2.5 आ रहा है, ये 2.5 क्या है हमारा? बॉन्ड ऑर्डर है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, समझ गए? इधर से आगे बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2.5 आ गया। इस चीज को आप ध्यान रखो, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इक्वल टू 2.5। बेटा ये भी पैरामैग्नेटिक, हर जगह दो इलेक्ट्रॉन है। हर जगह अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड है, मतलब लेकिन लास्ट में ये जो पाई स्टार 2px है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 के बराबर, जो कि अब पैरा मैग्नेटिक। ये कैसा हो गया बेटा? पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो। एक हो गया हमारा डायमैग्नेटिक, दूसरा हो गया हमारा क्या? पैरामैग्नेटिक हो गया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इस कंडीशन क्राइटेरिया का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया आपको। देखो O2 माइनस
यहाँ बेटा 17 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तब भी रूल वही लगेगा, सिग्मा 1s2 स्टार 1s2 2s2 स्टार 2s2। उसके बाद बेटा सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2। इसमें 2 है 2 है 2 है 2 है ना। इधर 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 और ये 2, और यहाँ 2 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, इस तरीके से। अब इधर देखिए आगे बेटा हमारा पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py1। ठीक है, अब देखो हमारा ये है सिग्मा 1s2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 15 16 1 17 है ना। काउंट करो ना बेटा 2 2 2 2 6 और इधर कितना हो गया 3, तो 2 2 4 2 6 2 8 8 और 6 14 और 3 17 है ना। टोटल 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब आगे जरा देखिए, आगे कंसेप्ट क्या देखेंगे आप, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालते हो तो ये वाला बेटा हो गया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। क्या जितने भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वगैरह सारा आ गया। अब ये जो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा भाई, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो काउंट करो 2 बॉन्डिंग 2 4 बॉन्डिंग और 16 बॉन्डिंग, 10 बॉन्डिंग है और 2 2 4 और 3 7 एंटी बॉन्डिंग है। डिवाइड बाय 2, 10 में 7 गया तो 3 और बाय 2, ये हो गया 1.5। इस तरीके से हमारा ये आ गया कि भैया बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5 1.5। ठीक है, तो ये चीज है हमारा। तो ये जो हमारा है बॉन्ड ऑर्डर ये 1.5 के बराबर, इस तरीके से आप ध्यान रखो। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर भी इसका निकल गया 1.5। अच्छा ये कैसा होगा पैरा या डाई, तो देखो ना बेटा पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ये हमारा हो गया एंटी बॉन्डिंग है ना। इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये हो गया हमारा पैरा मैग्नेटिक। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अब आपको थोड़ा और मैं बता दूं, कंसेप्ट जरा समझा दूं, ये सब पैरामैग्नेटिक है भैया। अब बेटा स्टेबिलिटी अगर चेक करना है, स्टेबिलिटी, तो O2 में, O2 प्लस में और O2 माइनस में बच्चों, यहाँ पे अगर बॉन्ड ऑर्डर हम देखें O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बेटा हमारा कितना है, तो 2.5 है, 2.5, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है बेटा वो हो गया हमारा 1.5। तो ये हमारा तरीका है किस चीज का, बॉन्ड ऑर्डर का। अब स्टेबिलिटी होता है बॉन्ड ऑर्डर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर कम स्टेबिलिटी कम। ये सारा केस है बेटा, इन सारे केस को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब थोड़ा आगे आ जाइए, इधर ये O2 है भैया, ये O2 प्लस है भाई साहब, और ये O2 माइनस है बच्चों। अब यहाँ पे जैसे आप जाते हो है ना, कहाँ पे जाएंगे भाई साहब, बॉन्ड ऑर्डर पे, या जो भी केस है जहां भी आप जाकर चेक करोगे बॉन्ड ऑर्डर, अगर आप चेक कर रहे हो ना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका स्टेबिलिटी भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ तो डायरेक्टली दिख रहा है किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है और किसका कम है। सबसे ज्यादा O2 प्लस का स्टेबिलिटी हो गया बेटा, O2 प्लस का सबसे ज्यादा है ना स्टेबिलिटी, O2 प्लस का सबसे ज्यादा, फिर हो गया किसका O2 का, फिर हो गया किसका O2 माइनस का। तो ये हमारा जो ट्रेंड है वो किस चीज का है, स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का ये ट्रेंड है। O2 प्लस, O2 और O2 माइनस, तो ये हो गया हमारा भैया ट्रेंड ऑफ
स्टेबिलिटी, ठीक है, जो स्टेबिलिटी है उसी का ये ट्रेंड है। तो ये चीज आप ध्यान रखो कि जो ये ट्रेंड आप देख पा रहे हो, ये ट्रेंड हमारा स्टेबिलिटी का है, ठीक है ना। O2 प्लस, O2, O2 माइनस, इस तरीके से। अब आगे आपको लेके चलूं मैं, आगे आपको बताऊं मैं अगर, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी का तो कहानी खत्म हो गया बेटा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि देखिए, जो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है ना, वो क्या है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। अब आप यहां देख पा रहे होंगे सही सलामत तरीके से, तो बॉन्डिंग जितना ज्यादा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। बेटा बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर उतना ही क्या होगा, ज्यादा। समझ रहे हो मेरी बात, देखो आप, अगर बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। एंटी बॉन्डिंग जितना ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर उतना बेटा कम, है ना, कि एंटी बॉन्डिंग के बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखो कि अगर इफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, then bond order also increases. Bonding electron increases, then bond order also increases. दूसरी बात ये, if anti bonding electron increases, then bond order decreases, ठीक है ना बच्चों। बॉन्डिंग अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, ठीक है। बॉन्डिंग बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें इसको ध्यान रखिए कि बॉन्डिंग के बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है और एंटी बॉन्डिंग के बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, बॉन्डिंग अगर बढ़ गया बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग अगर बढ़ गया बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। दूसरी चीज ये, एंटी बॉन्डिंग अगर कम हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, अगर बॉन्डिंग कम हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो मतलब आप ये ध्यान रखो कि जब भी आप किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, और अगर मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करा बेटा बॉन्डिंग से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया कहां से बेटा, बॉन्डिंग से, तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगा। और मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया एंटी बॉन्डिंग से, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा और स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। दूसरी चीज ये कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया एंटी बॉन्डिंग में, तो भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, सॉरी एंटी बॉन्डिंग में अगर ऐड किया बॉन्ड ऑर्डर कम होगा और स्टेबिलिटी कम होगा। तो आप यहाँ स्टेटमेंट बना के क्या लिखोगे बेटा, इफ इलेक्ट्रॉन ऐड इन, इफ इलेक्ट्रॉन ऐड इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, then bond order increases and bond length decreases, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, है ना, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, उस बॉन्ड का लेंथ उतना ही कम होते जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखो
क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम बेटा बढ़ जाता है। अब अगर नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम बढ़ जाएगा, सीधा बात है कि भैया बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। अब इसके बाद आगे अगर मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे लेके जाऊं, तो दूसरी चीज है, इफ इलेक्ट्रॉन ऐड इन एंटी बॉन्डिंग if electron add in anti bonding molecular orbital, ठीक है, then bond order decreases, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन मान लो ऐड कर दोगे बेटा एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है, ये चीज है। तो ये बात है, इसको आप ध्यान रखो। एंड इसके बाद आप आगे देखो, नेक्स्ट है इफ इलेक्ट्रॉन remove from anti-bonding molecular orbital, if electron remove from anti-bonding molecular orbital, then bond order increases। बेटा एंटी बॉन्डिंग से अगर आप रिमूव करोगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, और यहां से बॉन्ड का जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगा। और इसी में अगर आपको लास्ट पॉइंट बताऊं, क्या हो जाता है, इफ इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, bonding molecular orbital, then bond order decreases and bond length increases। bond order डिक्रीज होगा और bond length क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। चलो बेटा एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आपको आंसर देना है। विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, He2 प्लस और He2 माइनस। देखो कि He2 प्लस, दूसरा को क्या बेटा He2 माइनस। इन दोनों में आपको कंपैरिजन करने हैं किस चीज का, बॉन्ड, सॉरी कंपैरिजन करना है स्टेबिलिटी का। चलिए जरा स्टेबिलिटी कंपैरिजन करके बताइए जरा फटाफट, है ना, फटाफट।
विच इज मोर स्टेबल बेटा, ए और बी? चेक करके बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। रिप्लाई करो बच्चों, विच इज मोर स्टेबल? विच इज मोर स्टेबल, ए और बी? देखिए कैसे चेक करेंगे, मैं बताता हूं। तो यहां कुछ करना नहीं भाई, पहले आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है? और जब आप इलेक्ट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे भैया? हीलियम के पास होता है 2 इंटू 2 4 और -1, तो 3 इलेक्ट्रॉन। और इधर है बेटा 4 + 1 5 इलेक्ट्रॉन। साइना फॉर्म में लग रहा है बेटा, फॉर्म में लगाता है He2 प्लस He2 माइनस 4 - 1, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 और +1 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? यहां कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, यहां होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। बेटा यहां पे बॉन्डिंग 2 है, एंटी बॉन्डिंग 1 है, 2 और 1 3 है, एंटी बॉन्डिंग 2 है। यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर है 2 - 1/2 कर दोगे, कितना आ गया बेटा 0.5। और यहाँ पे 2 और 1 3 -2/2, ये भी आ गया बेटा 1/2 मतलब 0.5। तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आ गया। अब क्या करेंगे सर? तो बेटा अब लगाएंगे जादू, जादू को बुलाएंगे। तो जादू चेक करेगा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बेटा 1 है। जहां पे ज्यादा होगा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन
उसका स्टेबिलिटी होगा बेटा कम। इसीलिए अगर आपको स्टेबिलिटी पूछा जाए तो He2 प्लस का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा He2 माइनस से। समझ में आया बेटा? He2 प्लस का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा He2 माइनस से। और साइना का आंसर बिल्कुल ही राइट था, है ना। चलिए, वैसे भी हम तो कह ही रहे हैं साइना फॉर्म में चल रही बहुत दिनों से, सारा क्वेश्चन का जवाब दे रही है और बाकी बच्चे ने भी जवाब दिए। ठीक है, आर्या, भक्ति, हर्ष, सारा, सिद्धि, सोहम, वैदेही, वैष्णवी, तन्वी, वेदांत, सभी को समझ में आ रहा है बेटा? सबने एक बार जरा रिप्लाई कर दो। सभी को समझ में आ रहा है? सारे बच्चे जरा एक बार रिप्लाई कर दीजिए। क्या ये पूरी बात समझ में आ रही है? दिल दिमाग में फिट हो रहा है बेटा? पूरा एकदम फील हो रहा है, एकदम समझ में आ रहा है पूरा? चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा टॉपिक है, इसी का नाम है होमो। होमो। और एक है बेटा लूमो, LUMO। ठीक है ना? एक है हमारा होमो, दूसरा हमारा लूमो, लूमो। बेटा होमो मतलब क्या? तो देखो, जैसा नाम वैसा ही काम। जैसे बेटा इसको, इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हो गया हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और लूमो में क्या होगा बेटे? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सुन लो, जैसा नाम है ना बेटा वैसे काम। ऑक्यूपाइड मतलब क्या होता है बेटा? भरा हुआ। अनऑक्यूपाइड मतलब खाली। ठीक है, ऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ, अनऑक्यूपाइड मतलब खाली। तो होमो हो गया बेटा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लू मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो में हो जाएगा बेटा जो ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है उनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है उसी को हम होमो के नाम से जानते हैं। जो भी ऑर्बिटल भरे हुए हैं, है ना, नाम ही है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें कंसेप्ट याद रखना है बच्चों कि जो ऑर्बिटल भरा हुआ ऑर्बिटल है, मतलब जो खाली नहीं है, तो भरे हुए ऑर्बिटल में से जिस ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? होमो बोलेंगे। मींस हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये चीज है हमारा, ये कंसेप्ट है हमारा। तो ये बात आप ध्यान रखो कि आपको यहां करना है होमो और इधर देखना है आपको ल्यूमो। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहां जाएगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है, उनमें से जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होगा ना बेटा, मतलब पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर उसमें देखेंगे जो भरे हुए ऑर्बिटल है उनको। तो बेटा जो भरा हुआ ऑर्बिटल है मतलब खाली नहीं है, तो जो भरा हुआ ऑर्बिटल उसमें से जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होगा ना उसी को हम क्या बोलेंगे? होमो बोलेंगे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एंड उसी तरीके से हमारा क्या है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें जाएंगे तो यहाँ पे क्या हमारा हो गया कि जो भरा हुआ ऑर्बिटल है उसमें जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होगा उसी को होमो बोलेंगे। और लूमो क्या हो गया? जो सबसे
क्या बोल रहा है कि खाली ऑर्बिटल में से लोवेस्ट, मतलब बेटा जो खाली ऑर्बिटल है उसमें जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाला है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चा, लूमो बोलेंगे, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए अब इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझाता हूं और आपके दिल दिमाग में सेट कर देता हूं ताकि जिंदगी भर आपको याद रहे, है ना, आज से 50 साल बाद भी आपको याद रहे बेटा। देखिए जरा इधर, ये जो हाइड्रोजन है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन पे कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहां हम लिखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2। अब आगे चलिए, आगे बढ़िए और देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था बेटा, ऐसे लिखिए, बाकी और लिख दो, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, है ना, pi 2px, pi 2py, सिग्मा 2pz एंड सो ऑन, ऐसे आगे तक। देखो बेटा पहले इसका निकालते हैं होमो, होमो लूमो, निकलेगा कैसे देखो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बेटा ऑक्यूपाइड भरा हुआ ऑर्बिटल तो सिर्फ एक ही है बेटा, और कोई भरा हुआ तो है नहीं। तो भरे हुए ऑर्बिटल में से जो सबसे ज्यादा एनर्जी का होगा उसको होमो बोलेंगे। और बेटा और बेटा सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा भी यहाँ पे 1s2 अकेला है ना, कोई तो है नहीं, तो होमो कौन हो गया, सिग्मा 1s। बेटा लूमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जो खाली ऑर्बिटल है उनमें से जो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल होगा उसी को हम बोलेंगे ल्यूमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए बच्चों, देखिए जरा, ये हमारा खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली खाली खाली, और इन खालियों में से सबसे कम एनर्जी का कौन सा है, जो सबसे पहले आएगा, क्योंकि बताए थे ना जितना आगे जाओगे एनर्जी बढ़ेगा, तो सबसे कम एनर्जी का सिग्मा स्टार 1s1, तो लूमो हो गया सिग्मा स्टार 1s। समझला का बेटा, समझला का, चलो बताओ जल्दी फटाफट, होमो ल्यूमो समझ में आ गया। ऐसे देखिए, Li2 के पास इलेक्ट्रॉन टोटल है बेटा 6, यहाँ टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो लिख दो ना सिग्मा 1s2 स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। ऐसा, अब देखिए तो बेटा आगे और भी होंगे, पर देखो ये ऑक्यूपाइड है, ये ऑक्यूपाइड है, ये ऑक्यूपाइड, पहले लिख लो ऑक्यूपाइड, ये बाकी सारे अनऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइडों में सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा है, सिग्मा 2s, है ना, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सबसे ज्यादा एनर्जी का हो गया सिग्मा 2s, है ना, तो ये क्या बेटा, होमो, सिग्मा 2s हो गया होमो, भरा हुआ में से सबसे ज्यादा एनर्जी का, और लूमो 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 LUMO। अब देखिए जो खाली ऑर्बिटल्स हैं उसमें सबसे कम एनर्जी वाला जो है देखो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे कम एनर्जी का कौन सा बेटा, सिग्मा स्टार। बेटा
अरे जितना अंदर जाते एनर्जी बढ़ता ना है, तो सबसे पहले कौन आ रहा है? ये सब तो भरा हुआ ना है, हमको खाली वाले का बात करना है भैया। खाली वाले में सबसे कम एनर्जी का कौन सा बेटा? सिग्मा स्टार 2s से लूमो हो गया सिग्मा स्टार 2s। और एग्जांपल दिखाऊं या आगे बढ़ूं? और एग्जांपल दिखाऊं या आगे बढ़ूं? रिप्लाई मी एवरीवन। बोलो बच्चों। चलिए और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। ये देखिए, जैसे बेटा B2 है, सिग्मा 1s2 स्टार 1s2 2s2 देखो यहाँ 1 1 जगह है सर बेटा, यहाँ तो 10 इलेक्ट्रॉन ही है ना। 2 4 6 8, एक मिनट, तो ये बेटा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, उसके बाद है हमारा सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद है बेटा पाई 2px पाई 2py। देखो 2 2 4 2 6 2 8 9 और 10। इधर बेटा सिग्मा 2pz, आगे और भी खाली बेटा भरे हुए ऑर्बिटल में से सबसे ज्यादा एनर्जी का ये है, तो ये हो गया बेटा होमो, है ना। और खालियों में से सबसे कम एनर्जी का ये है, इसलिए ये हो गया बेटा लूमो। एक हो गया होमो और दूसरा हो गया ल्यूमो। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हमने बता दिया। एक और बता देता हूं आपको, आखिरी एग्जांपल O2 का। तो यहाँ पे O2 में जैसे आप जाओगे, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो बेटा सिग्मा 1s2, फिर क्या लिखेंगे? सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2 स्टार 2s2, है ना, पाई 2px, तो पहले सिग्मा 2pz2 पाई 2py2, उसके बाद है बेटा पाई स्टार 2px1 सिग्मा सिग्मा स्टार 2pz। बेटा यहाँ देखो होमो निकालना है ना, ये भरा हुआ है ऑक्यूपाइड 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 ऑक्यूपाइड, और ये भी ऑक्यूपाइड। जितने ऑक्यूपाइड उनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी इसका है। होमो कौन हो गया? पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। बात समझ में आया भाई? ये हो गया लूमो।
तो देखिए जितने खाली ऑर्बिटल हैं उनमें से एक ही हमको दिख रहा है सबसे कम एनर्जी का, हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। बेटा ये हो गया होमो एंड लूमो। तो यहाँ तक हमने पूरी बात आपको समझा दिया, बता दिया और आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ, दूसरा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ bond order, electronic configuration bond order for heteroatomic diatomic मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो बेटा हमको यहाँ सीखना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए जिसका हेटेरोएटॉमिक बिहेवियर हो और जो डायटोमिक, मींस बेटा XY टाइप, दो डिफरेंट एटम का कॉम्बिनेशन, इसी को हम लोग हेटेरोएटॉमिक बोलेंगे, है ना, और डायटोमिक। तो अब आपको यहाँ का मैं दिखाऊंगा। अब बेटा यहाँ कुछ नहीं करो, यहाँ भी नॉर्मली जैसे आप अभी तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आए हो वैसे ही एग्जैक्ट आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखो बेटा सबसे पहले इधर को अगर बात किया जाए तो पहली बात तो ये Cn माइनस में इलेक्ट्रॉन को करिए आप कैलकुलेट। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7 और इस पे एक नेगेटिव चार्ज है तो +1, 6 और 1 7 और 7 कितना हो गया बेटा 14 हो गया, 14 हो गया, 14। ठीक है ना। तो 6 7 और 1 14 हो गया। तो बेटा ये नाइट्रोजन के जैसा होगा, नाइट्रोजन के जैसा क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसका बेटा पाई 2px2, पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2 हो गया 14। 2 4 6 8 10 12 14। अभी निकालेंगे इसका हम अगर बॉन्ड ऑर्डर, तो ये बॉन्डिंग और ये सारे बॉन्डिंग, 2 4 6 8 और 2 10, तो बॉन्ड ऑर्डर में आ गया 10 माइनस ये 2 और ये 2 4, 10 माइनस 4/2, ये हो गया 6/2। मतलब ये कि यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 3 ही होगा। आगे चलते हैं, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा बेटा, फटाफट करिए टाइम ओवर होने वाला है ना। चलो अब आगे देखो बेटा, इसके बाद है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड में हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर, दिस दैट जो भी है सारा कुछ निकालना है। ठीक है, समझ रहे हो क्या, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो नाइट्रोजन पे होता है बेटा 7, यहाँ हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। अभी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर हो जाएगा बेटा यहाँ पे सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz2 पाई अरे यार पाई 2px2 पाई 2py2 पाई ऐसा 2 2 2 2 2, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1, ऐसे बेटा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टोटल 4 और 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15,
तो 50 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना था जो हमने कर दिया। अब भैया निकालेंगे बॉन्ड का ऑर्डर। कैसे निकलेगा सर जी? तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्डिंग 2 to 4 to 6 to 8 to 10 10 minus anti-bonding 2 to 4 और 1 5 है बेटा 10 by 5 10 minus 5 by 2 5 by 2 आ गया 2.5। तो ऐसे निकलेगा बेटा क्या बॉन्ड ऑर्डर। और दूसरे तरीके से नंबर इलेक्ट्रॉन काउंट करके निकाल लो। जैसे NO प्लस है बेटा, क्या इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7 + 8 - 1 तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब ये N2 की तरह हो गया। तो भैया N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। बस वैसे देखो अगर NO प्लस आप लेते हो इधर भी 14 इलेक्ट्रॉन ही है, बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया वो 3 के बराबर हो गया। क्योंकि अगर इधर इलेक्ट्रॉन 14 है और बॉन्ड ऑर्डर 3, इसलिए इधर भी इलेक्ट्रॉन 14 है और बॉन्ड ऑर्डर 3। बस क्लियर है सभी को बच्चों? बच्चों क्लियर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, मैच कराओ नॉर्मल वाले से, और मैच कराने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा बेटा जिससे मैच करेगा उसके बराबर बॉन्ड ऑर्डर लिख देना है और बस मौज करना है, मजे करना है। तो आंसर का टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इलेक्ट्रॉन काउंट करिए 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन है ना। कॉन्फ़िगरेशन हो गया सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। फिर आपका पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2। लिख दो भैया ऐसा, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन है भाई 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14। अब जो अगर निकाले इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा 2 to 4 और 6 10 -4/2। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। बस ऐसे ही बस करना है बेटा, इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अब जो आप निकाल लिए थोड़ी ना कुछ करना है इसमें। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया बेटा और कुछ नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सेप्शन। इसमें क्या है कि जैसे CO प्लस अब बनाओगे ना 6 + 8 - 1 तो ये 13 हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से निकलना चाहिए लास्ट से, पर ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2p z से नहीं निकलता,
इलेक्ट्रॉन कहां से निकल जाता? तो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s2 से। और ऐसा कांड बेटा सिर्फ होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में, और कभी नहीं होता। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सिग्मा 1s2 स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 pi 2px2 pi 2py2 सिग्मा 2pz2 और एंड में आएगा सिग्मा स्टार 2s1। अब जो बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे, देखो 2 4 6 8 और 2 10 माइनस 2 और 1 3 10 माइनस 3/2 7/2। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है, ये बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3.5। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा 3.5। वैसे बाकी कहीं भी आप जाओगे ना, तो इलेक्ट्रॉन उसी से निकलता है जो सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, उस अकॉर्डिंग यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं निकला, इलेक्ट्रॉन निकला यहां से, इसीलिए बेटा ये एक्सेप्शन में कॉर्ड होता है। और आज के ऑफलाइन लेक्चर में हमने यहीं तक पढ़ाया, और आज की लेक्चर बेटा हम यहीं करेंगे ओवर। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, और घर पे पढ़ाई करिए। ठीक है, समझ गए क्या? चलिए, चलो, थैंक यू साहिल, थैंक यू यार। बाय 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 एवरीवन। बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया बेटा, मजा आया। ऑफलाइन लेक्चर आओ बेटा, ऑफलाइन में। बाय बच्चों, बाय बाय।